से अपडेट आपको दे रहे हैं नेपाल की काठमांडू में, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है और यहां संसद में घुस गए हैं ये गुस्साए हुए प्रदर्शनकारी। बड़ी बात यह कि जेंजी है, ये युवा है, ये जो कि सड़कों पर आए हैं। सोशल मीडिया बैन किए जाने से और ज्यादा नाराज हो गए। सरकार से सवाल पूछने का काम करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, वहां बैन हुआ तो गुस्से में फिर सड़कों पर आ गए। और सड़कों पर ही नहीं, सड़क से लेकर संसद तक ये प्रदर्शन जारी है। कुछ प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस भी गए हैं, कुछ जो बाहर हैं वो बड़ी संख्या में मौजूदगी उनकी है और उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो संसद भवन में घुसे हैं उन्हें वहां पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए वहां एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं। ज़्यादा उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। यूके देवनाथ सर, आज की तस्वीरें देखकर मुझे श्रीलंका याद आ गया, मुझे बांग्लादेश याद आ गया। नेपाल में भी वही हालात होने वाले हैं क्या? नेपाल की हालत, अंदरूनी हालत बहुत ही नाजुक है इस समय। ओली जो थे वो चीन के विजिट में गए थे और चीन के विजिट से आते ही उन्होंने जो कुछ ऑर्डर्स पास किए उसका पहले से ही प्रतिवाद हो रहा था। ओली लगता है कि चीन की जो राष्ट्रीय विचारधारा है, चीन की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन है, उससे ज्यादा प्रभावित हो गया और उन्होंने सोशल मीडिया पर कंट्रोल करने की कोशिश की। उनको ऐसा लगा कि सोशल मीडिया में सरकार की कुछ ज्यादा ही आलोचना हो रही है, खास तौर से नेपाल सरकार की जो विफलताएं हैं, जिसमें कि करप्शन, भ्रष्टाचार भी इंक्लूडेड है, उस पर ज्यादा ही कुछ चैट चल रहा था। तो उन्होंने एक नया नियम बना दिया कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, इन सब पर विशेष विशेष तरीके से रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक जोर डाला गया है। जाहिर बात है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा और टाइम टेकिंग होता है, तो इन्होंने उसको बंद करने के लिए हुक्म दे दिया है। इससे हो क्या रहा है कि युवा पीढ़ी खास तौर से, जो कि हमेशा सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना सिर्फ राजनीतिक वजह से वरन आपस में दोस्ती के लिए भी इस्तेमाल करती है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी इस्तेमाल करती है, अपने को करंट टॉपिक्स पर दुरुस्त रखने के लिए इस्तेमाल करती है, वो बहुत ज्यादा नाराज हैं। तो अभी क्या इस मूवमेंट को बाहर से हवा मिल रही है? जाहिर बात है, नेपाल सरकार का एक हिस्सा है जो बोल रही है कि इस मूवमेंट को शायद भारत सरकार हवा दे रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी नेपाल में एक कोई भी सरकार आती है जो कि थोड़ा चीन के ज्यादा करीब चली जाती है, उसके बाद नेपाल में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, नेपाल सरकार हमेशा ब्लेम करती है कि भारत से उनको डिस्टेबलाइज करने का, यानी अस्थिर करने की चेष्टा की जा रही है। जी, जिस तरीके से अभी की तस्वीरें हैं बड़ी संख्या में, और सबसे बड़ी बात जो हम बार बार कह रहे हैं, ये जेंजी हैं, ये युवा हैं जो सड़कों पर आ गए हैं। आप कह रहे हैं कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड उनके लिए कर दी गई हैं और इसीलिए लोग सड़कों पर आकर बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन का असर देश पर क्या होगा, सिस्टम पर क्या होगा, सरकार पर क्या होगा, आपका अनुमान क्या है? जी हाँ रत्ना जी, हो ये रहा है कि नेपाल की जो सरकार है वो ऑल्टरनेटली, एक बार ऐसी सरकार आती है जो कि भारत के साथ रहना चाहती है ज्यादातर, और ऑल्टरनेटली एक सरकार नेपाल में ऐसी आती है जो कि चीन के साथ ज्यादा हाथ मिलाना चाहती है। ओली सरकार जो है वो भारत सरकार से ये तो नहीं है कि दूरियां बढ़ा रही है, लेकिन उदासीन है। जब भी भारत सरकार उनको इनवाइट करती है वो आते हैं और भारत के प्रति ज्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं फॉलो करते, जबकि जब भी वो नेपाल में जब भी नेपाल से वो चीन जाते हैं या चीन से कोई उच्च अधिकारी अगर नेपाल में आता है तो बड़ी गर्मजोशी दिखाई जाती है। ऐसे में उनको ये समझ नहीं आ रहा है, समझना चाहिए कि नेपाल के लोग हैं, संस्कृति वाइज हजारों साल से, सैकड़ों साल से वो भारत के लोगों के साथ ही जुड़े हुए हैं। नेपाल में चाहे नीचे तराई वाले एरिया के लोग हों या मधेसी हों या ऊपर पहाड़ में गोरखा लोग हों, सब लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं। हजारों लोग ऐसे हैं नेपाल से जो कि हर साल दिल्ली, बम्बई, नागपुर, पूना में नौकरी करने आते हैं। और जब वो वापस जाते हैं तो भारत के बारे में एक माइंडसेट लेकर, अच्छी विचारधारा लेकर वो नेपाल में वापस जाते हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया को बैन किया जाता है तो ये कहीं भी किसी भी देश में जो जेन एक्स है, जनरेशन, ये जनरेशन ऐसे भी अपने ऊपर लगे हुए किसी भी प्रतिरोध को
सहन नहीं करती है। दुनिया भर में ये ट्रेंड है कि जो बच्चे आज 25 साल के हो गए हैं या 24 साल के हो गए हैं, ये कभी भी नहीं चाहते कि उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाया जाए। ये जनरेशन तो माँ बाप के भी कंट्रोल में नहीं रहती है कई बार, अगर उनके ऊपर बोला जाए कि मोबाइल बंद करो, तो ये मेरे ख्याल से एक स्ट्रेटेजिक भूल हो गई ओली से, और उनको जल्दी से जल्दी इस बैन को हटाना चाहिए। अब ये जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, लाठी चार्ज का इस्तेमाल हो रहा है, और बताया जा रहा है कि आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी कि कर्फ्यू के बाद हालात और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। यूके देवनाथ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, इतना आपको जल्दी में मुझे शुक्रिया करना पड़ रहा है। आगे भी इस खबर पर हम बने रहेंगे, तो आपसे फिर से कनेक्ट होंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका, थैंक यू। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।